Hello bachon, so let's see this question. We have given one of the refracting surfaces of a prism of angle 30 degree is silvered. A prism angle दे रखा है हमें. A ray of light incident at angle of 60 degree retraces its path. So the refractive index of the material is. So सबसे पहले वो प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखेगा. उसका एक प्लेन जिस प्लेन में वो लाइट की बीम आ रही है वही प्लेन बना रहे हैं उसको. सो एक रफ डायग्राम है ये. प्रिज्म का एक सरफेस, प्रिज्म का एक फेस है ये, ऐसा बोल सकते हैं, या उसका वही सेंटर ऑफ मास वाला फेस है. अच्छा ये है, और इसकी कोई एक ये मान लीजिए ये है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो यहाँ से लाइट बाहर निकलने वाली है, तो वो उस पर कर दिया हमने सिल्वर्ड यानी कि पॉलिश्ड. अब जहाँ पे जो भी आएगी सो वो जैसे इस तरीके से ये एक मिरर है. सो मिरर पे अगर लाइट किसी एक एंगल से जाती है तो उसके नॉर्मल से जो थीटा एंगल बनता है उसी थीटा एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है. अगर वो एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा हो, ये इसी लाइन के अलोंग आ रही हो, तो वो इसी लाइन के अलोंग लौट के चली जाती है. इसको बोलते हैं रिट्रेस होना. अच्छा, अब वो आई की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, तो वो ये नॉर्मल हो गई. ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, ये दे रखा है हमें 60 डिग्री. और ये एंगल हमें दे रखा है, इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ये दे रखा है हमें 30 डिग्री. ये हो गया आई. उसके बाद आई ये नॉर्मल हो गई, इस नॉर्मल से कुछ एक आर एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये हो गई डिफ्लेक्ट. ये हो गया आर. उसने बोला है कि डिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिट्रेस कर रही है, यानी कि इस मिरर पर ये जो सिल्वर सरफेस है उस पर 90 डिग्री एंगल बना रही होगी. तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया, डायग्राम में नहीं दिख रहा लेकिन अज्यूम करिए 90 डिग्री है. सो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री. अच्छा ये 90 डिग्री होगा तो उससे क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो यहाँ से लौट के जाएगी और वापस ये यहाँ से लौट के आ जाएगी. फिर वही सेम मिरर फिर वापस लौट के यहाँ से इधर आ जाएगी. ये इस तरीके से कुछ इस डायरेक्शन में. इसी को बोलते हैं रिट्रेस होना. सो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री. ओके ये 60 डिग्री हो गया. अच्छा हमें ये क्या थी, आई जो बना रहा था वो इस सरफेस के लिए क्या किससे बना रहा था, नॉर्मल से. तो ये क्या हो गई, एक नॉर्मल लाइन है. तो ये किस किस एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे होगी. यानी कि ये 90 डिग्री तो ये वाला भी 90 डिग्री. तो इसका मतलब हो गया 60 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री. अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं. सो n1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर अपॉन में होते हैं स्लिन्स लॉ. स्लिन्स लॉ का एक वर्जन लिख दिया है हमने. सो यहाँ से है साइन आई की n1 की वैल्यू 1, साइन आई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू n2 हमें निकालना है. n2 लिख देते हैं. साइन आर कितनी दे रखा है, साइन हमने निकाला भी 30 डिग्री. सो यहाँ से ये √3/2 हो गया, ये 1/2 कैंसिल आउट 1/2. सो n2 की वैल्यू आ गई √3. तो ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3. सो हमारा आंसर कौन सा हो गया 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.